नमस्कार। अब फैमिली का पूरा टैक्सोनॉमी पढ़ने के बाद जो टर्मिनोलॉजी है उसको पढ़ने के बाद हम आते हैं एक के बाद एक फैमिली पर। तो सबसे पहले आते हैं हम डाइकोटिलीडन्स की फैमिली, जो सबसे प्रिमिटिव फैमिली मानी जाती है, रेननकुलेसी। बैंथम हुकर के वर्गीकरण के अनुसार रेननकुलेसी की जो पोजीशन है वो इसको डाइकोटिलीडन्स में रखा गया है। पॉलीपेटली थैलेमीफ्लोरी सीरीज़ है और रेनल्स ऑर्डर है। और एंगलर प्लांटल के क्लासिफिकेशन के अनुसार डाइकोटिलीडनी, आर्कीक्लेमाइडी और रेनल्स। हचिनसन के क्लासिफिकेशन के अनुसार इसको हर्बेसी में रखा गया है और रेनल्स ऑर्डर है। अब फैमिली के जो मेंबर हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से है, हैबिट किस प्रकार से कहाँ कहाँ पर ये पाए जा रहे हैं, कितनी जातियाँ हैं, कितने वंश हैं इस फैमिली के अंदर। तो इस कुल के अंदर लगभग 50 वंश हैं और 1900 जातियाँ हैं, जो मुख्य रूप से नॉर्थ टेम्परेट रीजन में वितरित हैं। भारत में लगभग 20 वंश हैं और उनकी 154 जातियाँ पाई जाती हैं। अधिकांश जातियाँ पर्वतीय क्षेत्रों में सीमित हैं, जैसे रैननकुलस, बटरकप, डेल्फिनियम जिसको लार्कस्पर कहते हैं, क्लीमैटिस वर्जिन बॉवर कहा जाता है, एनीमोन विंड फ्लावर कहा जाता है, नाइजेला, थैलिक्ट्रम इस कुल के कुछ सामान्य उदाहरण है ये। अब इसके अंदर जो वेजिटेटिव कैरेक्टर है वो किस प्रकार होते हैं। तो वेजिटेटिव कैरेक्टर के अनुसार जो पादप कैसा है, एक वर्षीय है, बहुवर्षीय है, तो ज़्यादातर पादप सदस्य जो है वो वार्षिक या फिर बहुवर्षीय श्रब होते हैं। इसके बाद बहुवर्षीय शाख होते हैं, श्रब होते हैं। और क्लीमैटिस की कुछ जातियाँ वुडी क्लाइंबर होती हैं, मतलब जो एनुअल है वो हर्बेशियस हैं, बाकी श्रब है, और कुछ जातियाँ जैसे क्लीमैटिस है ये वुडी क्लाइंबर है। रैननकुलस की कुछ जातियाँ जैसे रैननकुलस इक्विटालिस एक्वेटिव हर्ब है, मतलब पानी में पाई जाने वाली हर्ब है, ये पानी में पाए जाने वाला हर्बेशियस प्लांट है। कैल्था जो दलदली इलाकों में पाया जाता है, एकोनिटम, रैननकुलस ये बहुवर्षीय जातियाँ और इनके अंदर राइजोम तथा ट्यूबरस रूट पाई जाती है। एक्टिया और थैलिक्ट्रम के स्टेम में जो वेस्कुलर बंडल्स हैं वो सामान्य द्विबीजपत्रियों के समान एक रिंग में व्यवस्थित न होकर, जो डाइकोट स्टीम की यदि हम टीएस काटते हैं तो टीएस काट के देखते हैं तो उसके अंदर जो वेस्कुलर रिंग होती है वो संवहन पुल जो है वेस्कुलर बंडल एक रिंग में अरेंज होते हैं नॉर्मल डाइकोटिलीडन्स में। लेकिन थैलिक्ट्रम और एक्टिया ये ऐसे प्लांट है रैननकुलेसी के या डाइकोटिलीडन्स में, रैननकुलेसी में, जिनके अंदर वेस्कुलर बंडल एक रिंग में व्यवस्थित ना होकर एक बीजपत्री पौधे के समान बिखरे हुए पाए जाते हैं, ग्राउंड टिश्यू में बिखरे हुए पाए जाते हैं। लीफ प्रायः अल्टरनेट होती हैं, लेकिन और ये अल्टरनेट लीफ रैननकुलस, डेल्फिनियम में पाई जाती हैं, या फिर अल्टरनेट होगी या फिर अपोजिट होगी जो क्लीमैटिस में पाई जाती हैं। इसके बाद एक्स स्टिपुलेट होती हैं और इनका जो लीफ बेस है वो शीटिंग होता है, मतलब आच्छादित होता है। थैलिक्ट्रम में लीफ बेस चौड़ा होकर ब्रेक्ट के समान संरचना बनाता है। पत्तियां प्रायः सिंपल होती हैं और पामेटली लोब्ड होती हैं, जैसे कि रैननकुलस में पाई जाती हैं। यहाँ पर आप इस चित्र में देखेंगे ये इस तरह से ये पत्तियां जो है वो पामेटली लोब्ड है। इसके बाद डिकम्पाउंड डेल्फिनियम में डिकम्पाउंड लीफ दिखाई देती है हमको, और केल्था में आछिन इंटायर लीफ दिखाई देती है, लीफ की मार्जिन जो है वो इंटायर होती है।
क्लीमेटिस में जो पत्तियां हैं वो पिन्नेटली कंपाउंड होती हैं और रैननकुलस की जातियों में हेटेरोफिली दिखाई देती है, मतलब अलग अलग जातियों में हमको अलग अलग प्रकार की लीफ दिखाई दे सकती है, इसलिए इसको हेटेरोफिली जाति कहा जाता है। सबमर्ज्ड पत्तियों में कटी फटी पत्तियां होती हैं और क्लीमेटिस एफाइला में लीफ टेंड्रिल में रूपांतरित हो जाती हैं और प्रकाश संश्लेषण का जब लीफ ही टेंड्रिल में रूपांतरित हो गई तो फोटोसिंथेसिस का कार्य क्लीमेटिस एफाइला इसमें स्टेम के द्वारा फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। इसके बाद इन्फ्लोरेसेंस और फ्लावर किस तरह का होता है, तो इन्फ्लोरेसेंस में हमको यहाँ पर काफ़ी विभिन्नता हमको अलग अलग वंशों में इन्फ्लोरेसेंस जो है पुष्पक्रम अलग अलग पाया जाता है, भिन्नता दिखाई देती है। जैसे एनीमोन और नाइजेला में सोलिएटरी टर्मिनल फ्लावर होते हैं, जबकि डेल्फिनियम एकोनिटम के पुष्प जो होते हैं वो असीमाक्ष पुष्पक्रम में लगे होते हैं, जबकि क्लीमेटिस थैलिक्ट्रम में कंपाउंड पैनिकल के रूप में पाए जाते हैं, ब्रांच्ड कंपाउंड पैनिकल के रूप में पाए जाते हैं और रैननकुलस स्क्लेरेटस के अंदर डाइकेशियल साइमोस प्रकार का पुष्पक्रम होता है। फ्लावर किस तरह का होगा, ब्रैक्टिएट फ्लावर होगा। थैलिक्ट्रम के अंदर ब्रैक्टिएट फ्लावर है, लेकिन नाइजेला के अंदर ई ब्रैक्टिएट फ्लावर होता है। इसके बाद फ्लावर हर्माफ्रोडाइट होता है। थैलिक्ट्रम की कुछ जातियों में ये यूनिसेक्सुअल होता है। इसके बाद जो सिमेट्री है फ्लावर की वो एक्टिनोमार्फिक, एकोनिटम डेल्फिनियम में एक्टिनोमार्फिक, डेल्फिनियम में जाइगोमार्फिक दिखाई देता है। पेंटामेरस फ्लावर होता है, हाइपोगाइनस होता है और जो सारे फ्लोरल पार्ट्स थैलेमस पर एक सर्पिल क्रम में लगे होते हैं। नाइजेला और एनीमोन में कैलिक्स के बाहर ब्रैक्ट का एक इन्वॉल्यूकर पाया जाता है, किसमें, नाइजेला और एनीमोन में। अब कैलिक्स किस तरह का होगा, बाकी में नहीं होगा ब्रैक्ट का इन्वॉल्यूकर, बाकी में तो नॉर्मल ब्रैक्ट्स ही पाए जाएंगे, जैसे हम ब्रैक्टिएट फ्लावर में कहते हैं 2 ब्रैक्ट्स पाए जाते हैं वही पाए जाएंगे। अब कैलिक्स किस तरह के होंगे, तो हम कह रहे हैं पेंटामेरस फ्लावर है तो कैलिक्स 5 या कुछ फ्लावर में 5 से 8 तक हमको दिखाई दे सकते हैं। अब ये किस तरह से हैं, तो पॉलीसिपेलस प्रकार के होते हैं जो अधिकांश डेसिडुअस होते हैं, मतलब झड़ जाते हैं, थोड़े समय के बाद वो झड़ जाते हैं, डेसिडुअस प्रकार के होते हैं। डेल्फिनियम और एकोनिटम में ये पेटेलॉइड प्रकार के होते हैं, मतलब कलर्ड होते हैं, विभिन्न प्रकार के कलर इनमें पाए जाते हैं, इसलिए इनको हम पेटेलॉइड प्रकार के कहते हैं। डेल्फिनियम में जो पोस्टीरियर जो कैलिक्स है, सेपल्स हैं, वो ऊपर की तरफ उठ के और स्पर का फॉर्मेशन करते हैं। एस्टिवेशन इनमें इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन या फिर वेलवेट एस्टिवेशन पाया जाता है। कोरोला किस प्रकार का होता है, अब तो कोरोला जो है वो 5 नंबर ऑफ पेटल्स 5 होंगे। पॉलीपेटलस, जैसा कि हम पॉलीपेटली में रखा हुआ है इसको, तो पॉलीपेटलस प्रकार का होगा। और जो सममिति है वो अलग अलग प्रकार की सममिति हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो कुछ में एक्टिनोमार्फिक है, कुछ में जाइगोमार्फिक है। तो यहाँ पर जो पेटल्स हैं, डेल्फिनियम में जो पोस्टीरियर 2 पेटल हैं वो ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं और स्पर का फॉर्मेशन करते हैं,
और बाह्य जो कि बाह्य सेपल्स जो स्पर बनाते हैं उसी के अंदर की तरफ ये भी स्पर का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब सेपल से कवर्ड रहते हैं। इस वंश में जो पार्श्व और अग्र दलपत्र होते हैं वो छोटे होते हैं, मतलब लैटरल साइड के जो पेटल्स और सेपल्स होते हैं वो, ये स्पर जो बन गया ये काफ़ी बड़ा हो जाता है और उनसे काफ़ी कंपैरिजन में छोटे होते हैं। एक्विलिजिया में पांचों नलिकाकार दलपत्र आधार पर एक दलपुट बनाते हैं। रेननकुलस के प्रत्येक दलपत्र के आधार पर एक पॉकेट शेप्ड, प्रत्येक जो पेटल है उसमें एक पॉकेट की शेप की नेक्टरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, नेक्टरी पाई जाती है, जिससे कि नेक्टर का सिक्रीशन होता है इंसेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए। हेलोबोरस के दलपत्र जो है वो नलिकाकार और हनी ल्यूज में रूपांतरित रहते हैं। इसी तरह से कैल्था, क्लीमेटिस, एनीमोन, इनके अंदर पेटल्स ही अनुपस्थित होते हैं। इनमें पेटेलॉइड होते हैं, मतलब जो बाह्य दल हैं वो पेटेलॉइड प्रकार के होते हैं। इसके बाद एंड्रोशियम किस प्रकार का होता है, तो एंड्रोशियम नंबर ऑफ स्टेमेंस जो है वो इंडेफिनेट होते हैं और सर्पिल क्रम में विन्यासित होते हैं। हेलोबोरस, नाइजेला, एक्विलिजिया कुछ इस तरह के वंश हैं। इनमें जो स्टेमेंस हैं वो निश्चित चक्र में विन्यासित होते हैं। हेलोबोरस में कुछ स्टेमेंस जो हैं वो हनी ल्यूज में रूपांतरित रहते हैं और इनका जो एंथर है वो एडनेट प्रकार का होता है, डाइथिकस होता है, एक्सट्रोस होता है और लॉन्गिट्यूडिनली डेहिसेंस होता है उसका। थैलिक्ट्रम में फिलामेंट दलपत्रों के समान रंगीन होते हैं। गाइनोशियम किस प्रकार की होगी अब, तो गाइनोशियम अनेक कार्पल से मिलकर बनी होती है जो थैलेमस पर स्पाइरली अरेंज होती है और स्वतंत्र है, मतलब कैसी स्थिति है इसकी, एपोकार्पस स्थिति है। इसके बाद सभी अंडकों की संख्या निश्चित, कभी कभी अंडकों की संख्या निश्चित होती है, जैसे एक्विलिजिया में 5, डेल्फिनियम में 1 से 3, एक्टिया और सिमिसिफ्यूगा में इनकी संख्या घट के 1 हो जाती है। हेलोबोरस की कुछ जातियों में अंडक केवल आधार पर कोनेट होते हैं, जबकि नाइजेला में 5 कार्पल पूर्णतः संयुक्त होते हैं, सिनकार्पस होते हैं। जबकि हम क्या कह रहे हैं कि इसके अंदर एपोकार्पस ओवरी पाई जाती है, मतलब जितने भी कार्पल्स हैं सारे फ्री होते हैं, लेकिन नाइजेला में सिनकार्पस स्थिति पाई जाती है। 5 कार्पल है, पेंटाकार्पलरी ओवरी, लेकिन कैसी है वो, सिनकार्पस है। ओवरी जो है वो सुपीरियर है और एक कोष्ठीय होती है और मतलब यूनिलोक्यूलर होती है और इनके बीजांड की संख्या 1 से अनेक, इनमें जितने भी प्रत्येक लोक्यूल के अंदर कितने बीजांड होंगे, 1 से अनेक हो सकते हैं। इनका प्लासेंटेशन जो है वो बेसल होता है और बीजांड की संख्या 1 से अनेक हो सकती है और प्लासेंटेशन जो है वो बेसल होगा। क्लीमेटिस, रेननकुलस में बेसल प्लासेंटेशन होगा, क्लीमेटिस में शिखाग्र और पैराइटल प्लासेंटेशन डेल्फिनियम में दिखाई देता है। नाइजेला में संयुक्त अंड, मतलब नाइजेला में जैसा हम कह रहे हैं कि सिनकार्पस ओवरी होने के कारण ये पेंटाकार्पलरी होती है और इसके अंदर एक्साइल प्लासेंटेशन पाया जाता है। ये तो पूरा फ्लावर का डिस्क्रिप्शन हो गया। इसके बाद इसमें फ्रूट किस तरह का पाया जाता है, तो फ्रूट जो है वो जैसे हम कह रहे हैं कि ओवरी कैसी है, फ्री है, एपोकार्पस ओवरी है, तो यहाँ पर फ्रूट भी कुछ इसी तरह का हमको दिखाई देगा। तो प्रायः जो
अधिक बीजों वाला फॉलिकल होता है। एक से अधिक मतलब कुछ या उससे अधिक बीजों वाला जो फॉलिकल होगा वो फ्रूट होगा, या फिर एक सीडेड मतलब मैनी सीडेड फॉलिकल, या फिर वन सीडेड एकिन टाइप का फ्रूट पाया जाता है। नाइजीला में कैप्सूल प्रकार का फ्रूट पाया जाता है। एक्टिया में बेरी प्रकार का फ्रूट होता है। और क्लीमेटिस के एकिन में जो फीदर स्टाइल पाई जाती है, स्टाइल जो है वो फीदरी होती है और वो परसिस्टेंट होती है। सीड जो पाए जाते हैं वो एंडोस्पर्म, सीड में एंडोस्पर्म प्रचुर मात्रा में उपस्थित मतलब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एंडोस्पर्म पाया जाता है। कुछ कुछ आगे की फैमिली में हम देखेंगे कि नॉन एंडोस्पर्मिक फ्रूट होते हैं, सीड होते हैं, जबकि रननकुलेसी के अंदर कैसे सीड हैं, रननकुलेसी में एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं और एंडोस्पर्म जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अब आगे का जो फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम जो है वो हम नेक्स्ट उसमें लेक्चर में देखेंगे। साथ में इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है इस फैमिली का वो, और फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल रेंज क्या है, यहाँ पर कितने तरह की एक फैमिली में हमको फ्लावर दिखाई दे सकते हैं, वो डिफरेंट जो टाइप के फ्लावर हैं वो कल अगले लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।